Hello dear students, I am Ashish Kumar from Golden Future Public School, and this is the point of this lecture is steaming. And in the previous class we have already known about boiling, that is the methods of cooking. There are five types of method of cooking, and we have already familiar with boiling. प्यारे बच्चों, हम लोग इसके पहले पढ़ चुके थे कि भोजन को पकाने से, जैसा कि चैप्टर का हमारा नाम है मेथड्स ऑफ कुकिंग एंड प्रिजर्विंग फूड, हम कौन कौन सा मेथड अपनाते हैं भोजन को कुक करने के लिए, पकाने के लिए, और भोजन को सुरक्षित रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हम कौन कौन सा मेथड अपनाते हैं, यही इस चैप्टर का टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसके पहले पढ़ चुके थे कि हम लोग भोजन को नहीं पकाएंगे तो उसमें बैक्टीरिया हो जाता है, जर्म्स हो जाता है, कच्चा खाने से बहुत नुकसान करता है, इसलिए डॉक्टर लोग भी हम लोग को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके लिए हम ये सब हम लोग पढ़ चुके थे कि राइस, पल्सेस, पोटैटोज, पीस, ग्राम्स एटसेट्रा आर कुक्ड बाय बॉइलिंग इन वाटर। हम लोग पढ़ चुके थे कि चावल, दाल, आलू, सब्जी, ये सब को हम लोग पका लेते हैं और बहुत कड़ा होता है, हार्ड होता है, पका लेने से सॉफ्ट हो जाता है, पका लेने से डाइजेस्टेबल हो जाता है, पचाने के योग्य हो जाता है, सुपाच्य हो जाता है और हमारे लिए अच्छा होता है, पेट के लिए सुविधाजनक होता है, लाभदायक होता है। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टीमिंग। स्टीमिंग नाम से ही पता चलता है, स्टीम का मतलब क्या होता है, उसको हम गर्म करना, एक प्रकार से हवा देना, गर्म हवा देना। स्टीम का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का जलवाष्प टाइप का, थोड़ा सा वेपर टाइप का देना। चलिए देखते हैं क्या है। इन दिस मेथड द हीट ऑफ द स्टीम इज यूज्ड फॉर कुकिंग द फूड। प्रेशर कुकर यूजेस दिस टेक्निक फॉर कुकिंग फूड कुक्ड बाय स्टीमिंग इज होलसम, लाइट एंड इजी टू डाइजेस्ट। There is no loss of food value. For example, ढोकला and इडली are prepared by steaming. हम लोग जो इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, वो देखते होंगे किस तरह से भाप के द्वारा उसको, इडली को, डोसा को पकाया जाता है। और ये भी आप लोग देखते होंगे, डोसा नहीं, ढोकली को, ढोकला ये गुजरात में लोग खाते हैं ढोकला, और इडली यहाँ के लोग भी खाते हैं, झारखंड के लोग इडली। ढोकला मैंने खाया, मैं गुजरात में गया था तो ढोकला खाया हूँ, उसको भी इसी तरह से भाप दे करके पकाते हैं। जैसे हम लोग भोजन को, दाल वगैरह को भी पकाने के लिए स्टीम का जो भाप है, उसमें जो वाटर रहता है वही वेपराइज करके उसको स्टीमिंग करके उसको हम लोग दाल को भी पकाते हैं। तो इस प्रकार का मेथड प्रेशर कुकर में हम लोग उसको यूज करते हैं कुकिंग करने के लिए, और आसानी से जो बहुत कम समय में भोजन पक जाता है। तो ये प्रेशर कुकर का इसमें हम लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं, घर घर में प्रेशर कुकर है। तो ये स्टीमिंग का मेथड है, हम जब भाप से जल के भाप से जल को गर्म कर और उसको प्रेशर के द्वारा जब हम भोजन को पकाते हैं, तो इस प्रकार की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टीमिंग। इसमें मेनली क्या होता है, वाटर को क्या किया जाता है, बहुत गर्म किया जाता है, उसको प्रेशर में, उसके भाप को जो बनता है उसको बहुत प्रेशर में रखा जाता है, प्रेशर बढ़ने से बहुत गर्मी बढ़ जाता है और उसी गर्मी से भोजन जो है पकता है। तो इस प्रकार का टेक्निक अपनाया जाता है, जिसमें जो ढोकला और इडली के लिए भी होता है, और हम लोग घर में भी यूज करते हैं, दाल वगैरह पकाते हैं तो प्रेशर कुकर में ही पकाते हैं। तो ये है स्टीमिंग। इसके बाद है फ्राइंग। ये तीसरा टाइप्स है भोजन को कुक करने का, फ्राइंग। इन दिस मेथड फूड इज कुक्ड एंड फ्राइड इन घी और ऑयल। फॉर एग्जाम्पल, पूरी इज प्रिपेयर्ड बाय फ्राइंग। तो फ्राई हम लोग जानते हैं ना, बोलते हुए ज़्यादा फ्राई का भोजन नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर फ्राई में क्या करते हैं, पूरा, जैसे भुंजिया हम लोग बोलते हैं, भुंजिया खाते हैं घर में, आलू का या भिंडी का हो सकता है या परवल का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। भुजिया ज़्यादातर हम लोग पसंद करते हैं इसमें तेल में या घी में, बिल्कुल क्या करते हैं, तेल पूरा डालते हैं। कोई बहुत ज़्यादा तेल डाल के फ्राई करते हैं तो बोलते हैं इतना ज़्यादा तेल का, घी का नहीं इस्तेमाल करें, इससे क्या होता है, फैट्स बहुत बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, जिनको शुगर की बीमारी होती है। लेकिन हल्का फुल्का जो स्वस्थ है वो खाते ही हैं, बहुत स्वादिष्ट भोजन हो जाता है, बहुत अच्छा। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, भोजन को फ्राई कर लेते हैं, इसमें जो है वो भोजन फैटी हो जाता है और बहुत स्वादिष्ट हो जाता है, तो इससे हमको बहुत एनर्जी भी मिलती है। तो ये फ्राइड करने का आप लोग तरीका जानते हैं। बहुत लोग, चावल भी ख़राब हो जाता है घर में, ख़राब नहीं हो जाता है, मतलब जैसे सुबह ज़्यादा चावल बन जाता है तो उसको शाम में फ्राई करके उसमें थोड़ा सा लहसुन वगैरह दे देते हैं, थोड़ा सा हल्दी में दे करके उसको भूंज लेते हैं, थोड़ा सा नमक दे करके, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो थोड़ा सा जीरा, अजवाइन वगैरह क्या क्या देते हैं, अपने स्वाद के अनुसार, तो वो फ्राई करने से फिर स्वाद आ जाता है।
तो इस तरह से हम लोग फ्राई करके भी, कितने लोग चूड़ा को फ्राई कर लेते हैं, कच्चा चूड़ा जो होता है उसको फ्राई कर लेते हैं, उसमें बादाम वगैरह बादाम डाल देते हैं, थोड़ा सा उनको सुविधा के अनुसार तो हल्दी डाल देते हैं और फिर वो स्वादिष्ट हो जाता है। कोई चना डाल देते हैं, कोई उसमें अपने स्वाद के अनुसार जो जैसा चाहते हैं डालकर और फ्राई करके उसको डब्बे में रख लेते हैं और फिर उसको खाते हैं। तो ये एक तरीका है, बहुत कुछ फ्राई करके खाते हैं हम लोग। मकई को भी फ्राई करके हम लोग रख लेते हैं और उसको भी खाते हैं, बादाम को भी फ्राई अलग से करके रख करके खाते हैं। तो इस तरह से बहुत कुछ ऐसा है जो हम लोग फ्राई करके, ये जो चावल को फ्राई करते हैं तो ये जो मूढ़ी बनता है ये भी एक प्रकार का क्या फ्राइंग का ही इस्तेमाल करते हैं। तो मूढ़ी, चूड़ा का भूंजा, मकई का भूंजा और फिर भिंडी का भुंजिया हो, चाहे हम तेल में फ्राई करें या सूखा, दो प्रकार से हम फ्राई कर सकते हैं। तो ये है फ्राइंग। दूसरा है एक ड्राई फ्राइंग होता है, एक मतलब तेल में फ्राई करते हैं, दोनों होता है। दूसरा है रोस्टिंग। इट इज़ द ओल्डेस्ट सॉरी ये चौथा टाइप है। पहला टाइप पढ़ा बॉइलिंग, दूसरा टाइप पढ़ा स्टीमिंग, तीसरा पढ़ा फ्राइंग, अब हम लोग चौथा पढ़ेंगे रोस्टिंग। It is the oldest method of cooking. In ancient times, people used to hunt animals and birds and eat them. After roasting, hot air is used to cook food. In this method, maize, grams, groundnuts, etc. are roasted in heated sand. We can also put potatoes in hot as for roasting. रोस्टिंग में क्या होता है, हम लोग कब कितना बार देखते हैं, इसमें क्या करते हैं हम किसी ईंधन का फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोयला हो गया, लकड़ी हो गया। हम लोग बहुत, मैं भी पसंद करता हूँ आलू, कच्चा आलू को क्या करता हूँ कोयला जो होता है उसमें डाल देता हूँ और उसी से वो क्या होता है, उसके हीट से जो है वो एक प्रकार से रोस्टिंग होता है और वो पक जाता है, खाने में अच्छा लगता है। कितनी देखिए जो मकई होता है जिसको बहुत लोग बोलचाल की भाषा में भुट्टा बोल देते हैं, घर गांव में मेज जो होता है उसको भी रोस्टिंग करके हम लोग पका लेते हैं और वो पक जाता है, बहुत अच्छा खाने में लगता है। उसको चाहे लकड़ी में पका लेते हैं, चाहे कोयला में पका लेते हैं या डायरेक्ट आग में भी पका लेते हैं। तो इस प्रकार से जो हम लोग पकाते हैं, तो पहले के लोग एंशिएंट टाइम्स में ऐसे ही रोस्टिंग करके ही मांस वगैरह को जो है पकाते थे और इस तरह से भोजन को खा करके स्वादिष्ट बनाते थे। तो इस प्रकार से चना को, मकई को, बादाम को रोस्टेड करके कितने लोग जो है भूनते हैं, चूड़ा को जैसे मैंने बताया, तो जो सूखा भूनते हैं वो भी एक प्रकार से रोस्टिंग मेथड हुआ, क्योंकि उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, हीट का रोस्टिंग करते हैं, बालू को गर्म कर लेते हैं और उसी गर्म बालू में हम चूड़ा को भूनते हैं। उसी गर्म बालू, जब हम बालू में भूनते हैं तो वो रोस्टिंग हो गया और जब हम ऐसे ही तेल में फ्राई कर लेते हैं तो वो फ्राइंग हो गया। थोड़ा सा अंतर है, जब हम तेल देते हैं और ड्राई फ्राइंग करते हैं, सूखा करते हैं, बिना कुछ बालू दिए, बिना लकड़ी का इस्तेमाल किए, बिना किसी फ्यूल का कुछ का इस्तेमाल किए, तो वो हो गया फ्राइंग। और जब हम किसी का यूज करते हैं, बालू का या किसी हम लकड़ी में या कोयला में यूज करते हैं, उसमें जला करके हम किसी को पकाते हैं, तो वो क्या हो गया, वो रोस्टिंग हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया रोस्टिंग और फ्राइंग में क्या अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। तो ये हो गया, आलू को दिया है पकाते, तो आलू को भी राख वगैरह में भी पकाते हैं, वो जब कोयला गर्म हो जाता है तो उसके राख में पकाते हैं, उसके धुआं में पकाते हैं। अब है बेकिंग। हॉट एयर इज यूज, सब में हॉट एयर तो रहेगा ही, क्योंकि गर्म हवा तो होना जरूरी है, गर्म हवा का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। Hot air is used to cook food. In this method, while baking a thing like papad, it is placed directly on the fire. Bread, biscuits, cakes, pastries, etc. are baked in an oven, while tandoori roti is baked in a tandoor. तो तंदूरी रोटी एक एक प्रकार का मशीन होता है, उसके ऊपर रख करके रोटी को पकाते हैं। उसी प्रकार से आजकल माइक्रो ओवन आ गया है, उसमें भी पकाते हैं। एक प्रकार से डायरेक्ट जो है उसमें सेका जाता है। पापड़ को हम लोग जैसे क्या करते हैं, डायरेक्ट आग में डाल देते हैं, कितने लोग गैस चूल्हा है उसी में डाल करके पका देते हैं। डायरेक्ट आग में जब हम पका लेते हैं, डायरेक्ट जो है आग का इस्तेमाल करते हुए, डायरेक्ट जो है एकदम बिना किसी मीडियम का सहारा लिए, डायरेक्ट आग के कांटेक्ट में, फायर के कांटेक्ट में जब हम कुछ पकाते हैं, तो इस प्रकार के मेथड को हम क्या बोलते हैं, बेकिंग बोलते हैं। डायरेक्ट इसमें मेनली क्या है, पापड़ का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेड हम लोग देखते हैं बहुत बार, क्या हम लोग ब्रेड जब लाते हैं तो थोड़ा सा स्वादिष्ट बनाने के लिए उसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा उसको बेकिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा उसको हम डायरेक्ट आग में क्या करते हैं, पकाते हैं इसको। तो इस प्रकार से जब हम डायरेक्ट जो है हीट का इस्तेमाल करते हैं, हॉट एयर का यूज करते हैं, बिस्किट में करते हैं, केक को पकाने में करते हैं, इस प्रकार से डायरेक्टली करते हैं, फायर का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हॉट एयर का यूज करने को क्या कहते हैं, बेकिंग कहते हैं, ठीक है। खासकर इसका यूज बिस्किट वगैरह में किया जाता है, बेकरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, कच्ची सब्जी और